नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर एक तरफ जहां चुनावी तैयारियां जोरों पे हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग पे उठे वोट चोरी के आरोपों और राहुल गांधी के सवाल के बाद अब चुनाव आयोग बैकफुट पे नजर आ रहा है। जी हां, सही सुना आपने। बीते महीने से लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के सभी नेता इस मामले को उठा रहे हैं, फिर चाहे वो SIR का मुद्दा हो या फिर वोट चोरी का मुद्दा। अब राहुल गांधी ने एक के बाद एक खुलासे किए। तो पहले तो चुनाव आयोग और भाजपा ने इसे मानने से ही इनकार कर दिया, लेकिन फिर बाद में अब चारों तरफ फजीहत होने लगी। तो जनता के बीच हो रही किरकिरी को देखते हुए चुनाव आयोग को राहुल गांधी के सवालों के सामने झुकना ही पड़ गया। जी हां, दरअसल चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है। आपको बता दूं कि चुनाव अधिकारियों ने कई मतदाताओं के विभिन्न सीट पे नाम दर्ज करने के होने के बाद कुछ दलों के दावों के बीच ऐसे नामों को अस्थायी रूप से चिन्हित करने और संबंधित व्यक्तियों से उन निर्वाचन क्षेत्र के बारे में स्पष्टीकरण मांगने का फैसला किया है जहां वो अगली बार अपना वोट डालने का इरादा रखते हैं। चुनाव अधिकारियों ने कहा कि इसके बाद अद्यतन मतदाता सूची को बूथ स्तर के अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा किया जाएगा। हालांकि ये प्रक्रिया हुई है और महाराष्ट्र में जहां शिवसेना, UBT, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना समेत कई विपक्षी दलों की शिकायतों के बाद ये कदम उठाया गया है। इन दलों ने मतदाता सूची में अलग अलग पदों और विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के नामों को दोहराव का आरोप लगाया है। उन्होंने ग्रामीण और शहरी निकाय चुनावों से पहले मतदाता सूची में सुधार और विसंगतियों को दूर करने का आह्वान किया है। निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक पूरे किए जाने हैं। मामले में जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची में कई बार दिखाई देने वाले नामों की सूची साझा करने को कहा है। कुछ मामलों में एक मतदाता का नाम एक ही शहर में एक से अधिक स्थानों पर दिखाई दे सकता है, जबकि अन्य मामलों में ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सूचीबद्ध हो सकता है। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए बिहार विधानसभा चुनाव की, तो इस चुनाव से पहले राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग की आंख खुल चुकी है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस बार का चुनाव पिछले चुनावों के मुकाबले बेहतर हो सकते हैं अगर आखिरी तक चुनाव आयोग ने अपने आका के इशारों पे काम ना किया। खैर, अभी की बात की जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त निर्देश जारी किया है। आयोग का उद्देश्य चुनावों में धन शक्ति, मुफ्त सुविधाएं, नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग को रोकना है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि राज्य पुलिस विभाग, आयकर विभाग, राज्य शराब विभाग, RBI, CGST, SGST, DRI, ED, NCB, RPF, CISF, SSB, BCAS, AAI, डाक विभाग, राज्य वन विभाग और राज्य सहकारी विभाग समेत सभी संबंधित एजेंसियों को चुनावी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया है। चुनाव व्यय पर्यवेक्षक उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर निगरानी रखेंगे। वे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंच के सभी व्यय निगरानी टीमों से मुलाकात करेंगे और खर्च की नियमित रिपोर्टिंग करेंगे। आयोग ने फ्लाइंग स्क्वाड, सर्विलांस टीमें और वीडियो निगरानी टीमें 24 घंटे सतर्क रखने का आदेश दिया है। आयोग ने इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ESMS को एक्टिव किया है। इससे प्रवर्तन एजेंसियां और फ्लाइंग स्क्वाड जो है चुनाव के दौरान की गई जो है जब्तियों के वास्तविक समय पे रिपोर्टिंग कर सके। हालांकि दोस्तों, सामने आई कुछ खबरों की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण कराया था। इसके बाद नई वोटर लिस्ट जारी होने के बाद आयोग ने चुनाव का ऐलान किया गया। इसको लेकर कई सवाल भी उठे हैं और आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट से मुसलमानों के नामों को एक साजिश के तौर पे काटा गया। इस पे चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया जिसमें कहा गया कि SIR पूरी तरह से सटीक है। वहीं इस पे चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में SIR की प्रक्रिया पूरी तरह से सटीक थी। चुनाव आयोग ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची को पीठ के समक्ष दायर एक हलफनामे में ये टिप्पणी की है, जो कि SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स और कार्यकर्ता योगेंद्र यादव और याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि अंतिम मतदाता सूची में मुसलमानों को अनुपातहीन रूप से बाहर रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई होगी। बिहार में हुए गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी कि SIR अभियान पे सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग से कुछ सवाल पूछे। अब कुछ उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं भी समझी जाएं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो निर्वाचन आयोग से अपेक्षा करता है कि वो बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद जो है तैयारियों की अंतिम मतदाता सूची में
टाइपिंग संबंधित त्रुटियों और अन्य गलतियों की एक जिम्मेदार प्राधिकारी के रूप में जांच करे और सुधारात्मक उपाय पेश करे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे बागची की पीठ ने कहा कि वो बिहार एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित कानूनी मुद्दों पे 4 नवंबर को सुनवाई करेंगे। इसमें दोस्तों निर्वाचन आयोग ने कहा कि 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशित होने के बाद से किसी भी मतदाता द्वारा नाम हटाए जाने के खिलाफ एक भी अपील दायर नहीं की गई है। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि एक मतदाता ने दावा किया था कि उनका नाम अंतिम सूची में नहीं जोड़ा गया है, जिसके विवरण को निर्वाचन आयोग ने 7 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई में फर्जी बताया था, जबकि मतदाता का दावा सच है। वहीं कहा गया है कि निर्वाचन आयोग को यह बताना चाहिए कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कितने मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और किस संशोधन के लिए उन्हें हटाया गया। पीठ ने कहा कि पहले चरण में मतदान वाले कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची 17 अक्टूबर को फ्रीज कर दी जाएगी, जबकि दूसरे चरण में मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची 20 अक्टूबर को फ्रीज कर दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने 7 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग से 29.66 लाख मतदाताओं का विवरण उपलब्ध कराने को कहा था, जो मसौदा मतदाता सूची का हिस्सा थे, लेकिन बिहार की एसआईआर प्रक्रिया के बाद बनी अंतिम मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए। अदालत ने कहा था कि इन मामले में भ्रम है। निर्वाचन आयोग ने 30 सितंबर को बिहार की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करते हुए कहा कि इसमें मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 47 लाख घट के जो है 7.42 करोड़ रह गई है, जो कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले 7.89 करोड़ थी। हालांकि दोस्तों अंतिम संख्या 1 अगस्त को जारी की गई मसौदा सूची में दर्ज 7.24 करोड़ मतदाताओं से 17.87 लाख अधिक है। इस सूची में मृत्यु, प्रवास और मतदाताओं के दोहराव सहित विभिन्न कारणों से 65 लाख मतदाताओं के नाम मूल सूची से हटा दिए गए थे। मसौदा सूची में 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए थे, जबकि 3.66 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इसमें कुल मतदाताओं की संख्या 17.87 लाख की वृद्धि हुई है। हालांकि दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिन तरह से वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है, इससे एक बात तो तय है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से बैकफुट पे है। चुनाव आयोग पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले इस मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चुनाव आयोग को लपेटे में लिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में मतदाताओं के अधिकारों को छीनने के कथित मास्टर प्लान को लेकर के बीजेपी और चुनाव आयोग पे तीखा हमला बोला। खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस षड्यंत्र में खुद ही फंसती नजर आ रही है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के खिलाफ पहले दिन से ही आवाज उठा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग लगातार चुनावों में वोट देते आ रहे हैं, उनसे वोटिंग के लिए कागजात दिखाने की मांग क्यों की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी और आरएसएस पे गरीब, कमजोर, वंचित, दलित, पीड़ित और पिछड़े लोगों का मताधिकार जबरन छीनने की रचने की जो साजिश है वो बताया। उन्होंने कहा कि इस कदम से लगभग 8 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। खड़गे ने जोर देकर कहा कि वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, ना कि जनता की है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि विपक्ष जनता की सिविल सोसाइटी के बढ़ते जवाब के बाद ही चुनाव आयोग ने आनंद फानंद में ऐसे विज्ञापन प्रकाशित किए हैं जिनमें कहा गया है कि अब केवल फॉर्म भरना है, कागजात दिखाना जरूरी नहीं है। खड़गे ने इस कदम को जनता को बरगलाने और भ्रमित करने की भाजपाई चाल बताया और उनका हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि बीजेपी ने लोकतंत्र को कुचलने का निश्चय कर लिया है, लेकिन जनता के विरोध का सामना होने पे वो चालाकी से एक कदम पीछे हट जाती है। गौरतलब है दोस्तों कि जिस तरह से चुनाव आयोग और बीजेपी को कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों ने घेरा है, इससे एक बात तो तय है कि इसका सीधा असर बिहार चुनाव के साथ साथ अन्य राज्यों में भी पड़ेगा। अब देखना होगा कि बिहार चुनाव में जिस तरह से चुनाव आयोग बैकफुट पे है और यही वजह है कि फर्जी वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। खैर, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।